नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। पीएम मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की और इस रेडियो कार्यक्रम का 89वां एपिसोड था। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौरे गांव का है। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा, क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांववासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। और लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इस दौरान सीएम योगी ने कार्य समिति को संबोधित किया, सुनिए। अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के इन सफलतम कार्यकाल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का, अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया था और इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस यात्रा को आगे बढ़ाया आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के सामने जो पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक अविश्वास की स्थिति पैदा की थी, प्रदेश के बारे में जो धारणाएं देश और दुनिया में बन चुकी थी, इन 5 वर्षों में भले ही 3 वर्ष ही हमें कार्य करने को मिले हों, 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के प्रबंधन और उससे प्रत्येक नागरिक को राहत मिल सके, इस दिशा में जो प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाए थे, इसमें ज्यादा समय हमारा प्रबंधन और इससे आम नागरिक को राहत मिल सके, इसमें ज्यादा समय हम लोगों को लगाना पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी, राजनीतिक दलों के बारे में, सरकारों के बारे में, उत्तर प्रदेश की जनता की क्या धारणा थी, और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उस समय तक जनता के मन में राजनीतिक दल और सरकारों के बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, यह भी आप सबके अवसर। और पड़ोसी देश नेपाल में एक यात्री विमान लापता हो गया है। इस विमान में चालक दल, 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिकों समेत कुल 22 यात्री सवार थे। इस विमान ने पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी। बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूटा।
तारा एयर के मुताबिक विमान में चालक दल समेत कुल 22 यात्री सवार हैं। इनमें से 13 नेपाली, 4 भारतीय और 2 जापानी नागरिक हैं। क्रू मेंबर्स में विमान के पायलट कैप्टन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, को पायलट इतासा पोखरेल और एयर होस्टेस कास्मी थापा शामिल हैं। तारा एयर ने विमान के लापता होने की पुष्टि की और साथ ही तलाशी अभियान शुरू किया गया है। वहीं खबर मिल रही है कि जोमसोम के पास इस इलाके में आग की लपटें भी दिखाई दी हैं। जोमसोम एयरपोर्ट अथॉरिटी को जोर के धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। और ये बड़ी खबर, गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया का एक्सटेंशन, डीजीपी को 8 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। 31 मई समाप्त होने वाला था यह कार्यकाल उनका, लेकिन एक्सटेंशन दिया गया है गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया को। तो 8 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है डीजीपी आशीष भाटिया को। उनका कार्यकाल हालांकि 31 मई को समाप्त होने वाला था। तो गुजरात के डीजीपी को ये एक्सटेंशन दिया गया है। और सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। आजम को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद आजम खान को अस्पताल ले जाया गया। जैसा कि अभी हाल ही में 20 मई को आजम खान जेल से रिहा हुए और इसके बाद से उन्होंने शपथ भी ग्रहण की। हालांकि विधानसभा सत्र की कार्यवाही में वो शामिल नहीं हुए और इस बीच ये बड़ी खबर है कि सीने में दर्द के चलते उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। तो सपा नेता आजम खान, जो कि यूपी की राजनीति के कद्दावर नेता हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। 27 महीने तक जेल में रहे आजम खान। और कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आजम खान की अचानक से तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है, क्या अपडेट है उनकी तबीयत को लेकर? बिल्कुल अंजलि, मैं देखिए बता दूं, देर रात में आजम खान की जो है वो तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और उनको सीने में दर्द और साथ में सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उनको दिल्ली का जो सर गंगाराम अस्पताल है वहां पर देर रात भर्ती कराया गया है। फिलहाल आजम खान का जो है वो डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी जो स्थिति है अभी स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर जो है वो उनके इलाज में जुटे हुए हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उनको कल रात सीने में दर्द उठा था और साथ में उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उनको देर रात आनन फानन में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल अस्पताल में आजम खान का इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। और उनके परिजनों का और समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहना है अभी तक, क्या कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं? बिल्कुल, देखिए उनके जिन भी चाहने वालों को उनकी तबीयत खराब होने के बारे में पता चल रहा है, वो सब लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और चूंकि आजम खान जो है वो समाजवादी पार्टी से काफी ये जानकारी है कि वो नाराज चल रहे हैं। दोनों के बीच में, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में मनमुटाव है। हालांकि अभी इसके बारे में आधिकारिक तौर से अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो दूसरे नेता है वो आजम खान के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। साथ में उनके समर्थक भी ये चाहते हैं कि आजम खान जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर उनके बीच वापस लौटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो सभी समर्थक और प्रशंसक यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आजम खान अब स्वस्थ होकर लौटे, क्योंकि लंबा समय जेल में उन्होंने बताया और जब अपनों के बीच आजम खान आए हैं तो तबीयत उनकी बिगड़ गई।
और चीन से चुनौतियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने हितों को लेकर स्पष्ट रहने और इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर आश्वस्त होकर ध्रुवीकृत वैश्विक परिदृश्य में गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति को बरकरार रख पाया है। जयशंकर ने कहा कि हालांकि देश के हितों को जितना संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई खिलाड़ियों के संगत होना चाहिए और उन्होंने इस संबंध में कूटनीति की भूमिका पर भी जोर दिया। पूर्व विदेश सचिव ने आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों से बातचीत में कहा कि भारत के लिए अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को बरकरार रखने की चुनौती कोई नई नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बार जब विश्व का ध्रुवीकरण होता है तो उसकी अपनी जटिलताएं होती हैं और हम अभी उसी स्तर पर हैं। इसकी कई वजहें हैं, यूक्रेन उनमें से एक है।